नमस्कार। सचिन पायलट का जो मामला है वो कांग्रेस हाईकमान ने अब दूसरे तरीके से हैंडल करना शुरू कर दिया है। देखिए, सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस के राजस्थान नेतृत्व में भले ही कोई गलत भावना हो या द्वेष की भावना हो, लेकिन जो सेंटर का नेतृत्व है यानी कि केंद्रीय नेतृत्व है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सब लोग पहले से ही सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए हैं और अब संकेत मिलने लगे हैं कि शायद सचिन पायलट कांग्रेस में ही रुके रहें, उन्हें कांग्रेस छोड़ के जाने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, आज का जो टोटल डेवलपमेंट हुआ है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। सचिन पायलट और 18 विधायक जिन्हें स्पीकर ने नोटिस दिया था और उन पर ये आरोप लगाए थे कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और आप लोग सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसके नोटिस दिए गए थे उन्हें। इस नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट और ये सब 18 एमएलए चले गए हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में इनका केस लड़ रहे हैं मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे। सब जानते हैं कि मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे मोदी गवर्नमेंट से जुड़े रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट के पक्ष को विभिन्न अदालतों में रखते रहे हैं और कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि खुद कांग्रेसी नेता हैं। और सबसे खास बात यह है कि सचिन पायलट इतने मासूम और इतने सिंपल व्यक्ति हैं कि उन्होंने कोर्ट में जाने से पहले न सिर्फ अपने मित्रों से सलाह की, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के अपने सीनियर लीडर्स से भी कंसल्ट किया। खुद पी चिदम्बरम साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी रहे हैं, अब भी हैं, और पी चिदम्बरम से उन्होंने बात की फ़ोन पे और अपने पक्ष को जानना चाहा और अपनी बात की और किस तरीके से कोर्ट में एक लड़ाई लड़ी जा सकती है इस बारे में बताया जाता है कि सलाह ली। और ख़ुद पी चिदम्बरम ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि मैंने सचिन से कहा है कि आप कांग्रेस में ही रुकने का मन बनाएं और सब बातें क्लियर हो जाएंगी और आप इस बारे में सोचें कि किस तरीके से कांग्रेस में रुका जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा बताया जाता है कि अभिषेक मनु सिंघवी से भी सचिन पायलट ने कहा था कि आप मेरा केस लड़ लें, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं स्पीकर जोशी की तरफ से, जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उनकी तरफ से चूँकि ये केस देख रहा हूँ तो इसलिए मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। और इसके बाद मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील सचिन पायलट के पक्ष में आए। बहरहाल अब ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सारे चल रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान से ही आते हैं, वो एक षड्यंत्र में शामिल हैं और कांग्रेस के कुछ विधायकों के साथ मिलकर गहलोत की सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब बातें एक बचकानी बातें हैं और ये शो करती हैं कि कांग्रेस पे अपनी पार्टी तो संभल नहीं रही है, अपने लोग तो संभल नहीं रहे हैं और आप आरोप लगा रहे हैं दूसरे दलों पर, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, उसके नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। और जबकि आपने कार्रवाई खुद अपने एमएलएज के खिलाफ करके ये साबित कर दिया है कि लड़ाई आपके घर की है। जिन 2 एमएलएज की षड्यंत्र में शामिल होने की बात की जा रही है, भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह, इनको प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है, नोटिस जारी किए गए हैं। जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात की गई है। हालांकि शेखावत ने कहा है कि मेरा ये ऑडियो नहीं है और ये मेरे खिलाफ साजिश है, लेकिन कांग्रेस कह रही है, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दें शेखावत, उनकी गिरफ्तारी की जाए। यानी कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ना चाहती है, जो कि ये शो करता है कि कांग्रेस कितनी वीक हो चली है। कांग्रेस अपने लोगों को संभाल कर नहीं रख पा रही है और इसका जो दोष है वो भी बीजेपी पर मढ़ रही है। अब देखिए, मानेसर में, जो हरियाणा में है, दिल्ली के पास, वहाँ पे ये सारे विधायक सचिन के समर्थक रुके हुए हैं। इनसे बयान लेने के लिए एसओजी को भेज दिया कि जाइए बयान लेकर आइए, इनके सरकार गिराने की कार्रवाई इनके बयान लिए जाने जरूरी हैं, जिसके लिए सचिन पायलट को भी समन किया गया था। लेकिन हरियाणा की पुलिस ने कह दिया कि भाई ऐसे कैसे आप हमारी मर्जी के बिना यहाँ आकर किसी से बयान ले सकते हैं। और फिर अगर किसी भी जनप्रतिनिधि से बयान लेना होता है या किसी विधायक से कोई पुलिस
पूछताछ करना चाहती है तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है। विधानसभा स्पीकर की इजाज़त मिलने के बाद ही आप इस तरह की कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये क्लियर एक पिक्चर सामने आ गई है कि राजस्थान कांग्रेस की जो अंदरूनी उठापटक है वो ही कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन रही है। अन्यथा केंद्रीय नेतृत्व ये बिल्कुल नहीं चाहता कि सचिन पायलट को खोया जाए। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को खो के कांग्रेस पछता रही है और सचिन पायलट एक वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं, राहुल गांधी की टीम के एक कोर सदस्य रहे हैं। अपने दम पर उन्होंने कांग्रेस को चुनाव विधानसभा का जितवाया था, प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ऐसे में सचिन पायलट की वापसी के तमाम रास्ते पार्टी ने खोल दिए हैं। उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है कि जिससे उनकी पार्टी की सदस्यता पे फ़र्क पड़े। और ये भी सुनने में आया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनसे टेलीफोन पर बात कर ली है और उनसे कहा है कि आप रुकें पार्टी में, आपकी सम्मानजनक वापसी होगी और आपकी बात को सुना जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। बहरहाल ये सब चीज़ें अशोक गहलोत को, जो चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सचिन पायलट पार्टी में ना रुकें और पार्टी से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पार्टी से उन्हें निकाल दिया जाए या वो खुद ही पार्टी छोड़ के चले जाएं। अब अगर सचिन पायलट कांग्रेस में रुकते हैं और फिर से उन्हें राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो ये अशोक गहलोत को बहुत बड़ा झटका होगा और इस झटके के लिए मुझे लगता है अशोक गहलोत को तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी अगर चाहेंगे कि सचिन पायलट पार्टी में ही बने रहें तो फिर उन्हें बाहर कोई नहीं भेज सकता। राजस्थान के तमाम अपडेट्स पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमने सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, आपने मेरे वीडियोस को पसंद किया है, मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें मेरे वीडियोज़ को और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।